सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना करते हैं। सुबह की प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 61 वचन 10। आइए देखते हैं। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी। और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता। जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो यशायाह है, वो बातें करते हुए कह रहा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। मैं परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। कहता है परमेश्वर के कारण मैं अति आनंदित होऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कारण वह क्यों आनंदित होने की बात कर रहा है? क्योंकि ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन की सारी व्यवस्था, सारी जरूरत के प्रति वह अपनी इच्छा को प्रकट करता और हमारे जीवन में वह खुशियां देने के लिए हमेशा योजनाएं तैयार करता है। इसलिए कहता है कि मैं परमेश्वर के कारण अति आनंदित होऊंगा। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। मेरा प्राण भी परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे प्राणों की चिंता करता है। हमारे प्राण के उद्धार के विषय में वह युक्ति रचता है, व्यवस्था करता है, वह नियम बताता है, वह सोचता है, वो चिंता करता है। इसलिए वचन कह रही है कि मेरा प्राण भी, जो प्राण के लिए मेरे परमेश्वर ने जो युक्तियां बांधी है, जो काम किया है मेरे प्राण के लिए, तो कहता है, वचन कह रही है कि मेरा प्राण भी परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्राण को बचाया है। वचन कहती है इसलिए मगन रहेगा क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उसने क्या किया है? मुझे उद्धार का वस्त्र और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी जैसे दूल्हा फूलों की माला से और अपने आप को सजाता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर की वचन कहती है कि मेरा जो प्राण है परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। क्यों मगन रहेगा? क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए हैं और धर्म की चद्दर उड़ा दी है। हमें उद्धार का वस्त्र पहनाया है और धर्म के चद्दर से हमें ढांप दिया है। इसीलिए वचन कहती है कि यहोवा के इन कामों के कारण मैं अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन होगा। क्यों? क्योंकि उसने उद्धार के वस्त्र मेरे प्राणों पे या मेरे ऊपर उसने अपने उद्धार के वस्त्र मुझे पहना दिया है और धर्म के चद्दर से ढांप दिया है कि परमेश्वर की धार्मिकता हमें ढांप कर रखे कि मैं अधर्म के मार्ग पे न चलूं।
वचन कहती है परमेश्वर ने अपने उद्धार के वस्त्र से हमें ढांप दिया है, उद्धार का वस्त्र ऐसा पहना दिया है कहीं हम मृत्यु की तरफ न चले जाए, कहीं हम मृत्यु की तरफ न चले जाए। इसलिए वचन कहती है कि वह हमें मुझे उद्धार का वस्त्र और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दिया है, ऐसा पहना दिया है कि जैसे दूल्हा क्या करता है, अपनी सुंदरता के लिए फूलों की माला से अपने आप को सजाता है ताकि मेरी दुल्हन देखे और मुझे पसंद करे, लोग देख के मुझे पसंद करें। और दुल्हन अपने गहने से अपने आप को अपना श्रृंगार करती है कि मेरा दूल्हा मुझे देखेगा तो पसंद करेगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर हमें पसंद करने के लिए, हमें चाहने के लिए उसने क्या किया है, हमें अपना उद्धार का वस्त्र और धर्म की चादर से ढांप दिया है। क्योंकि परमेश्वर उद्धार के वस्त्र पहनने से वो प्रसन्न होता है और धर्म के चादर ओढ़ने से वो खुश होता है। इसलिए वचन कहती है जैसे एक दूल्हा अपने आप को सजाता है फूलों की माला से और दुल्हन अपने गहने से अपने आप को सजाती है, दुल्हन अपने गहनों से अपने आप को सजाती है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें सजाया है ताकि हम उन्हें देखने में मन भावना लगे, हम उसके जैसा लगे। इसीलिए वचन कहती है मैं जो हूं मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण उसके कारण मगन होगा, मेरा प्राण मगन होगा। क्यों मगन होगा? इसलिए मगन होगा क्योंकि उसने हमें अपने उद्धार से अपने उद्धार के चादर से हमें ढापा, हमें अपने उद्धार के वस्त्र से हमें ढापा है, अपने धर्म के चादर से हमें ढाप दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप भी उद्धार का वस्त्र पहनना चाहते हो, धर्म के चादर से आप ढपना चाहते हो, तो अवश्य है कि आप भी परमेश्वर के कारण मगन होइए, उसके हर एक कामों के लिए मगन होइए, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की जय जयकार करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपको भी सजाएगा और अपने लायक बनाएगा। आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज सुबह की प्रार्थना, जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। पूरे विश्वास में रहिए। आइए आंखों को बंद करिए। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में तू अपनी आशीष को दे ताकि सुनने वाले व्यक्ति तेरी आशीष को पाकर तृप्त होने पाए। हाँ मेरे प्रभु, इनके सारे गुनाह, सारे अधर्मों को क्षमा करके इनके ऊपर अपनी दया दृष्टि डाल ताकि इनके जीवन में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरे और ये बिल्कुल भले चंगे होने पाए। इनके शरीर में, इनके जीवन में, इनके घर, इनके परिवार में जितनी परेशानियां यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे परमेश्वर, में जितने विश्वास योग्य लोग तेरे प्रार्थना को विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं, आज हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, हर एक के जीवन में तेरी महिमा प्रकट हो, हर एक के जीवन में आज चमत्कार पे चमत्कार होने पाए। ओ रेंदो सबारबा से खेरिवासा खलावसुंदो, ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, तेरे नाम से घोषणा करते। हाँ मेरे प्रभु, हम घोषणा करते उन लोगों के लिए, हे परमेश्वर, उन लोगों के लिए घोषणा करते जिनके सीने में दर्द भरा हुआ है। आज सीने के दर्द वाले चंगे हो रहे हैं, इस प्रार्थना के द्वारा सीने के दर्द वाले चंगे हो रहे हैं। होली होली सिंह विशिले, महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, ओ परमेश्वर, हर एक के ऊपर अपनी महिमा की आशीष आने दे। ओ परमेश्वर, जितने अपने जीवन में निराशा में प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी इनकी निराशा को खत्म करके इनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे ताकि हे परमेश्वर, इनके जीवन में अनंत खुशियां आने पाए। और रेंदे शबरबा से रिबा सकल बसंदु शबलबा, ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी दुखी है दुखों को दूर कर, जितने तकलीफ में तकलीफों को दूर कर, जितने बीमारी में बीमारियों से उन्हें मुक्त कर। हाँ मेरे प्रभु, जो दुष्ट आत्मा से झगड़े, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, तेरे वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे, सब विश्वास में बने प्रभु, उनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, तूने कहा कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा।
परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे। स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा। शरीर में जितने दुख हो, दर्द हो, पीड़ा, जितनी परेशानियां नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर बीमार लोग चंगे होने पाए, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े छुटकारा पा जाए। ओ परमेश्वर, हड्डी हड्डी की तकलीफें निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें निकल जाए, नसों की तकलीफें निकल जाए, आंखों में बीमारी, आंख की बीमारी निकल जाए, कान में बीमारी हो, कान की बीमारी निकल जाए, उनके नाक में कोई तकलीफ हो, नाक की तकलीफें, दांत में हो तो दांत की तकलीफें, गले में हो गले की तकलीफें, सीने में सीने का प्रॉब्लम निकल जाए, पेट में पेट का प्रॉब्लम निकल जाए, कमर का प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डियों का प्रॉब्लम दूर हो जाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर, कोई भी प्रकार की बीमारी, सारी बीमारी इनके शरीर से बाहर निकले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो लकवे का बीमार चंगा होने पाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, गैस की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। पेट का दर्द, पेट का चुभन से गैस की बीमारी हो तो निकल जाए। किसी भी भाग में सूजन है तो सूजन नष्ट हो नहीं पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष दे। जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि जीवन में सदैव आगे बढ़ने पाए, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाए। जितने तैयारी कर रहे हैं प्रभु, उनको तैयारी में अच्छा अंक मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू महिमा की आशीष आने दे। हे परमेश्वर, हर एक को रोजी रोजगार दे, काम धाम दे। हे परमेश्वर, बिजनेस व्यापार से हर एक को भर दे। मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते जिसको काम की जरूरत है काम मिले, नौकरी की जरूरत है नौकरी मिले, जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए, गरीबी के श्राप से मुक्त कर। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमपिता, इनके जीवन में जितने भी दुख तकलीफ समस्याएं बिल्कुल दूर होने पाए। हम प्रार्थना करते पिता, हर प्रकार की विपत्तियों से छुटकारा दे। ओ परमेश्वर, जितने सेवा करने वाले लोग हैं, इनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा के द्वारा भर। जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, हर कोई स्वर्ग से पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को स्पर्श करे। रिंगवा सबरबा होली वसिंग देशलेबा, महान परमेश्वर स्वर्गीय आशीष के द्वारा स्वर्गीय आत्मा अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि ये परमेश्वर के जीवन में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी बीमारी, जितनी परेशानियां नष्ट हो जाए। इनके जीवन के चाहे जिस क्षेत्र में परेशानी हो, हर परेशानी आज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। हर कोई तेरे उद्धार को जानने पाए, तेरे उद्धार की आशीष पाए। हाँ मेरे महान प्रभु, तेरा साथ इन सब के साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से निभर मेरे प्रभु। हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।